हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय टुडेज़ व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बस थोड़ा सा गर्दन में दर्द है पता नहीं कैसे स्वेलिंग आ रखी है। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने बाल भी नहीं बनाए, तो मेरे से बाल नहीं बन रहे हैं क्योंकि ये हाथ पीछे नहीं जा रहा है। तो चाची बनाएंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं नहा धो ली हूँ। मैं अभी पूजा पाठ करने वाली हूँ। फिर मैं कई घरों पे आज पूजा पाठ करने जाऊंगी, 4-5 घर पे, तो आपको बताऊंगी क्यों। तो आप लोग में बने रहिएगा, देखिए। मैं अभी तो अपने घर पे पूजा कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। यहाँ पे अब मैं कर रही थी पूजा सुबह की, क्योंकि पापा तो स्कूल चले गए थे। और पहले मैं यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल रखते हैं, आपको पता ही है। तो मैं लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ, उनको नहला धुला के, उनको वस्त्र वगैरह पहना के उनका श्रृंगार करती हूँ। फिर सारे भगवान जो भी मूर्ति फ़ोटो रखी हुई है उन सबको स्नान करवाते हैं, जैसे पानी के छींटे देके उनको फ़ोटो को एक साफ़ करती हूँ एक उस कपड़े से। और फिर सभी के चंदन वगैरह तिलक वगैरह करने के बाद आरती करती हूँ। आज घर पे कोई नहीं था क्योंकि मासी की सीईटी की एग्ज़ाम थी, तो निखिल मासी के साथ से एग्ज़ाम दिलवाने गया हुआ था। माँ और मम्मी खेत में चले गए थे, पापा स्कूल चले गए थे, तो मैं ही थी। मैं मेरा काम कर रही थी, बस मेरे को पूजा पाठ वगैरह करनी थी और भगवान के भोग भोग वगैरह का ही काम था, तो मैं बस मेरा ही काम कर रही थी। मैंने कर दी है अपने घर पे पूजा पाठ और भोग भी लगा दिया है। अभी अब मैं जा रही हूँ अपने पड़ोस वाली काजल चाची के घर पे पूजा करने, तो बने रहिए। देखो कितनी बज गई, 8 बजे तक नहाते नहीं है ये लोग। ये देखो दादी भी अपने घर पे 2 लड्डू गोपाल रखते हैं, तो मैं उनकी भी वैसे ही नहला धुला के उनको वस्त्र वगैरह पहना के श्रृंगार वगैरह कर रही थी। और फिर इनके भी घर पे पूजा करी मैंने। अभी मैं जा रही हूँ अपनी छोटी दादी के घर पे पूजा करने के लिए। अभी मैं जाऊंगी दादी के पुराने वाले घर पे, और फिर जाऊंगी मेरी चाची लोग के घर पे पूजा करने। पहले मंदिर भी जाके आऊंगी। अभी मैं आ गई हूँ अपनी चाचियों के घर पे पूजा करने के लिए। मेरी बहुत बढ़िया वाली ड्यूटी लगी हुई है सबके घर पे पूजा करने की। बने रहिएगा, बताऊंगी क्यों कर रही हूँ।
जैसे कि मैंने एक पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि चाचा जी के घर पे कलर का काम चल रहा है, तो बस मैं वो कलर ही दिखा रही थी। के घर पे करके पूजा पाठ आ गई हूँ वापस घर पे। मैं करके आई हूँ टोटल 8 घरों पे पूजा। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं ऐसे सबके घर पे पूजा पाठ क्यों कर रही हूँ। मेरे चाचा हैं छोटे, उनके गुड़िया हुई है भरत चाचा के। तो जब हमारे घर में किसी के परिवार में बच्चा हो जाता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है, तो घर वाले जो मेरे पापा मम्मी ये भाई लोग हैं, वो लोग पूजा नहीं करते, घर की बेटियां ही पूजा करती है। तो जैसे मैं दादी लोग के घर पे करके आई हूँ, उन लोगों की किसी के लड़की है नहीं, और है वो शादीशुदा है बुआ लोग सब। और जो मेरे चाची के हैं वो स्कूल चली जाती है सुबह जल्दी, तो वो पूजा पाठ नहीं कर पाती है, इसलिए मैं ही करके आई हूँ। वरना तो मेरे घर पे और ऐसे सब मतलब पापा तो सुबह 4 बजे ही पूजा कर देते हैं। मैं 4 बजे नहा धो के नहीं करी, तो मैं अभी करी थी पूजा पाठ, और मैं सबके घर पे करके आ गई हूँ। और आज मेरे दादाजी का श्राद्ध भी है 10वीं का। लेकिन वही बात है कि श्राद्ध भी नहीं निकलते हैं जब किसी के बच्चा हो जाता है, और हमारे तो इस बार वैसे भी श्राद्ध नहीं निकल रहे थे, क्योंकि जो मेरे दादाजी के छोटे भाई हैं उनकी डेथ हो गई थी होली के आसपास। तो जब तक उनका बड़ा श्राद्ध नहीं होता, उनकी 11.5 महीने की एक बरसोदी होती है, वो नहीं होती, तब तक उनके परिवार वाले श्राद्ध नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारे तो श्राद्ध वैसे भी नहीं निकल रहे थे, और अभी चाचा की गुड़िया हो गई है, तो उस वजह से ना श्राद्ध निकल रहे हैं और ना किसी के घर पे पूजा पाठ हो रहा है। जब तक उनका गुड़िया का वो नहीं हो जाता नामकरण, जिसको नावण बोलते हैं, वो नहीं हो जाता, तब तक पूजा पाठ कोई नहीं कर सकता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ही कर रही हूँ। तो अभी मैं भगवान के भोग के लिए रोटी वगैरह बनाऊँगी। तो मेरे दादाजी का श्राद्ध था, तो मैं जो श्राद्ध में गाय और कुत्ते को जो रोटी देते हैं, मैं वो बना रही थी। मम्मी ने मेरे को बताई थी कि ऐसे 2 छोटे छोटे लोहे लेने हैं, और फिर उनको एक साथ घी लगा के बीच में, और ऐसे छोटी सी पूड़ी के जैसे बेलना है, और फिर उसको सेक के, और फिर वापस से इन दोनों को सेकने के बाद में वापस अलग करना है। तो जैसे श्राद्ध में जो रोटी बनती है वो ऐसे ही बनती है, जो जिनको कुत्ते को और गाय को दी जाती है। उसमें सेकने के बाद इसको वापस बीच में से हटा लिया जाता है। जैसे एक साइड से कच्ची रहती है, एक साइड से पकी हुई, तो उस पर फिर घी लगा के, चीनी और घी डाल के गाय और कुत्ते को दी जाती है। और उधर मेरे पास जया खड़ी थी, तो मैं उससे खड़ी खड़ी बात कर रही थी। वो बोली मैं नहाई हुई नहीं हूँ, तो अभी मैं व्लॉग में नहीं आऊँगी, इसलिए वो बाहर ही खड़ी थी मेरे पास, बस मेरे से खड़ी खड़ी बातें कर रही थी। और मैंने यहाँ पे ये रोटी बनाई, और फिर मैं जो है वो देख के आई थी गाय और कुत्ते को। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे श्राद्ध नहीं निकलेंगे, तो लेकिन श्राद्ध है तो बापूजी के नाम का जो है वो माँ की छोटी बहन है यहीं पे, उनको मैं देख के आ रही हूँ, जिसको हम लोग सिद्धा बोलते हैं। तो अभी तो मैं हलवाई की दुकान पे जा रही हूँ, लेके आ रही हूँ, फिर वहाँ पे जाऊँगी मासी दादी के घर पे उनको देने के लिए। बजरंग भैया अरे पानी पी। अभी मैं जा रही हूँ मिठाई लेके मासी दादी के घर पे, उनको देख के आऊँगी। इस तावड़े ने हमें डाकू बना दिया है। घर में आवाज़ लगा लगा के आ गई, आई नहीं गेट के पास, तो बाड़े में आई हूँ। ले ले जब अपन को ज़रूरत होती है ना, वो बात सही है, ज़रूरत के टाइम पे कोई नहीं दिखता है। जब ज़रूरत होती है तब गाय भी नहीं मिली और कुत्ता भी नहीं मिला। खुद के घर वाली गाय को ही खिला के आना पड़ा है, और कुत्ता भी एक मिला है, वरना इतने घूमते रहते हैं यहाँ पे पूरे दिन। एक कुत्ता दिखा है सिर्फ, उसको देख के आई हूँ।
तो ये वीडियो कर रही हूँ मैं यहीं ख़त्म। अब मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।